तो मैं अपने सभी दोनों भवनों के एक एक कर्मचारी के प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं कि पिछले 20 सालों से लगातार वो हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त करते चले आ रहे हैं। कम शब्दों में अगर मैं कहूं तो मैं अपने दोनों भवनों के कर्मचारियों को केवल इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके विश्वास को हमेशा बढ़ाने का ही प्रयास करूंगा, कहीं से उनके विश्वास को कमज़ोर नहीं होने दूंगा। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं कर्मचारी समाज की। वर्तमान सरकार कुछ सुन नहीं रही है, चाहे वो हमारी पुरानी पेंशन का मामला हो, चाहे वो हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर लगे रोक को हटाने का काम हो, चाहे हमारे आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के विनियमितीकरण कराने का काम हो, या फिर हमारी रुकी हुई डीए की किस्तों को। हमारे तमाम सारे निगम के कर्मचारियों की बहुत सारी समस्याएं लंबित हैं। 4-4 साल से वेतन नहीं मिल रहा है कर्मचारी कल्याण निगम जैसे दफ्तरों में। इस तरह की तमाम सारी समस्याओं से हमारा कर्मचारी दो हाथ कर रहा है। आपने देखा होगा कि पूरे कोरोना काल में हम लोगों ने बड़ी मेहनत से प्रदेश की सरकार और देश का सरकार का साथ देते हुए अपना एक एक कर्मचारी ने एक एक दिन का वेतन सरकार के खाते में जमा किया, कोष में जमा किया। लेकिन सरकार हमारे सहयोग को नज़रअंदाज करके जिस प्रकार से हमारी समस्याओं पर निरंतर कटौती करती चली जा रही है, ये बड़ी चिंता का विषय है। हमारे 3 बार की डीए की किस्त हमारी रोक दी गई, हमारे तमाम सारे भत्ते रोक दिए गए हैं। निश्चित रूप से इस चुनाव के बाद प्रदेश में एक बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है और जिसको सरकार से फिर वो सरकार को आगे आके झेलना पड़ेगा निश्चित रूप से। तो मैं सरकार से बड़ा विनम्र शब्दों में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सुविधाएं हमारी रोकी गई हैं, आपने कोरोना काल में हम आपके साथ थे, कोरोना पीरियड से हम धीरे धीरे उबर चुके हैं, सारे काम सामान्य रूप से चलने लगे हैं। तो हम कर्मचारियों की सामान्य स्थिति पहले जैसी बहाल करने की कृपा करें और अगर उस कृपा से नहीं काम चलेगा, उनके हमारे इस कृपा करने का अनुरोध अगर उन तक नहीं पहुंचता है तो फिर आंदोलन होगा जो प्रदेश की सरकार के बस में नहीं होगा, प्रदेश की सरकार उसको संभाल नहीं पाएगी। इसलिए मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है प्रदेश के मुखिया से कि हमारी भावनाओं को समझते हुए, हमारे कर्मचारियों के साथ न्याय करते हुए जो भी हमारे डीए की किस्तें रुकी हुई हैं, उन डीए की किस्तों को रिलीज़ करने का काम करें। पुरानी पेंशन बहुत गंभीर मुद्दा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और ये लड़ाई सरकार अगर ये समझती कि बंद कर दी गई है तो ये लड़ाई बंद नहीं हुई, ये लड़ाई फिर एक नए जोश के साथ शुरू होने वाली है जिसका पूरा उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश की सरकार का होगा। तो जिस तरीके से आपका ही संघ नहीं, चाहे जवाहर भवन हो, चाहे इंदिरा भवन हो, चाहे बिजली कर्मचारी हो और चाहे जल निगम कर्मचारी, सभी परेशान चल रहे हैं इस समय, सभी हड़ताल पे हैं। तो अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती और पुरानी पेंशन बहाल के लिए कुछ नहीं करती सरकार, तो क्या करेंगे उसमें आप लोग? देखिए, जैसे आपने कहा फला निगम हड़ताल पर है, बिजली हड़ताल पर है, ये हड़ताल पर, वो हड़ताल पर है। ये बड़ा दुख का विषय है कि देश की सरकार और प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से निजीकरण को बल दे रही है और धीरे धीरे प्रदेश की सरकार और देश की सरकार का भी विभागों में कटौती की जा रही है, फिर कर्मचारियों में कटौती की जाएगी, फिर आप कर्मचारियों की छंटनी शुरू करोगे, 50 साल के ऊपर के कर्मचारियों को जबरियां सेवानिवृत्त करोगे। तो इन सब चीज़ों से आपका इरादा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रति अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं बड़ा विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने इस प्रकार के जो नीतियां आपकी हैं, ये बहुत अधिक दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम कर्मचारी, प्रदेश का कर्मचारी आपके एस्मा से डरने वाला नहीं है, हम एस्मा से नहीं डर रहे हैं। आपको प्रदेश की सरकार अगर ये सोचती है कि कर्मचारी एस्मा की वजह से हड़ताल नहीं कर पा रहा तो ये उसकी गलतफहमी है। हम अभी अपने आप को पूरा मजबूत करने का कार्यक्रम चला रहे हैं और बहुत जल्द जब हम पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को एका कर लेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसको सरकार के लिए झेलना बहुत मुश्किल काम है। जैसे अध्यक्ष जी ने भी पूरा विस्तृत आपको बताया, या वेतन विसंगतियों का मामला हो, या पुरानी पेंशन का हो, चाहे आउटसोर्सिंग का हो, या संविदा कर्मचारी या निगमों की जो भी समस्या है, एक बड़ी रणनीति तैयार हो रही। जवाहर भवन, इंदिरा भवन का मात्र अपनी इंटरनल लड़ाई लड़ता है और छोटी मोटी विसंगतियाँ उसको दूर करा लेता है अपने बल पर। और ये जो अध्यक्ष ने बताया कि बड़ी रणनीति प्रदेश लेवल तय हो रही है, उसकी खुलासा बहुत जल्द होने। कोरोना काल में कार्य नहीं हो पाए, बैठकें नहीं हो पाई, हम लोग एकजुट नहीं हो पाए। जैसा भी अध्यक्ष जी ने कहा कि एस्मा से हम लोग डरने वाले वाकई नहीं है, कोरोना महामारी से डरे, उसका बचाव किया और अब उससे बचाव से उभर रहा है, टीका लग रहा है लोगों को। अब बड़ी रणनीति होगी, आर पार का संघर्ष होगा। धन्यवाद। हम तो फर्स्ट टाइम खड़े हुए हैं और हमारे अध्यक्ष जी जो हैं उन्हीं के संरक्षण में हम लोग हैं, पूरा अच्छे से उन्हीं के साथ काम करेंगे। तो किस पद के लिए आपका नाम? हम प्रचार मंत्री के लिए खड़े हुए, महिला आरक्षण और आयुर्वेद निदेशालय से। तो जिस तरीके से समस्याएं चल रही संगठन के हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ समस्याएं चल रही, चाहे पेंशन को लेकर, चाहे भर्ती को लेकर के, अगर आपका पद पे सुनिश्चित हुआ और आप पद पे उपस्थित हुए तो आम लोगों के लिए क्या चीज़ असुविधा के लिए आगे से आगे लड़ाई लड़ेंगे? हाँ, अध्यक्ष जी जैसा कहते रहेंगे हम लोग वैसे ही करते रहेंगे और पेंशन वगैरह सब होनी ही चाहिए भाई।
इतने दिनों से काम कर रहे हैं और पेंशन ना हो, भाई पूरी एक के ऊपर पूरे फैमिली निर्भर करती है, तो पेंशन तो ज़रूरी है। मेरा नाम फरहीन मसूद है, संगठन मंत्री के पद पे हूँ मैं और आयुर्वेद डिपार्टमेंट से हूँ और ये मेरा पहली बार होगा जब हम इस फील्ड में आए हैं। और मेरा मेन जो गोल है वो ये है कि जो भी दोनों बिल्डिंग्स की महिलाएं हैं या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म या उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से मतलब सुनना और उसका समाधान निकालना। तो यही हमारे लिए है कि सारी महिलाएं खुलकर अपने उसमें मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे सामने ला सकें और कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि उनकी जो भी दिक्कतें हैं उन्हें हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें और उनकी जो भी दिक्कत है, क्योंकि जो भी क्षेत्र जहाँ ऑफिस और जगह क्षेत्रों में महिला सुरक्षित नहीं, उनकी समस्याएं एक होती है, सुनवाई नहीं होती है और उनको थोड़ा सा मतलब ये कि प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि वो किससे कहें क्या हैं। तो जैसे कि कहा जाता है कि महिला ही महिला की ज़्यादा मदद कर सकती है। तो बस पूरा मेन जो हमारा लक्ष्य है कि हम महिलाओं का हम पूरा वो करेंगे। अतुल कुमार, दुग्धशाला विकास विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं विगत इस महासंघ में 2 बार से द्विवार्षिक चुनाव है, जिसमें 2 बार से संगठन मंत्री के पद पर रहा हूँ और हमारे महामंत्री और हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा बहुत ही अथक प्रयास इस जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं और किए जा रहे हैं। मैं भी उसी का एक अंग हूँ। महासंघ का इस बार मंत्री पद के लिए मैंने नामांकन किया है और अपने साथियों से अनुरोध करते हैं कि वो अधिक से अधिक हमको वोट देकर जिताएं, ताकि हम आने वाले समय में जो भी जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारियों के हितों की बात है उसको अपने अध्यक्ष जी के और महामंत्री जी के आदेशानुसार उसको आगे बढ़ाया जा सके, उनका सहयोग करते हुए आगे उसको कामयाब किया जा सके। साथ साथ जो भी समस्याएं हैं कर्मचारियों की, जैसे कि चाहे साफ़ सफाई की हो या जो भी इस समय हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि यातायात परिवहन में बदलाव हुआ है, जिसके अनुसार यहाँ सामने से हमारे कर्मचारी हलवासिया की तरफ से आने के लिए डायरेक्ट नहीं आ पाते हैं, उनको सिकंदरबाग चौराहे से होकर घूम के आना पड़ता है या पीछे से इधर शक्ति भवन के पास से होकर के घूम के आना पड़ता है, जहाँ की काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, देर हो जाती है, समय से नहीं लोग पहुँच पाते, भीड़ में फंस जाते हैं, ट्रैफिक में जाम हो जाता है। तो इस तरह की समस्याओं को हम लोगों ने अध्यक्ष जी से और महामंत्री जी से अपने महासंघ में संज्ञान में लाए हैं कि इस पर भी उच्च स्तर पर बात करके कुछ अच्छा किया जाए, मतलब कुछ गेट खुलवा दिया जाए, ताकि सुबह शाम जो आने जाने का रास्ता है वो जवाहर भवन इंदिरा भवन के गेट के सामने भी होना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को कोई परेशानी जाम की स्थिति से बच सकें वो। और साथ साथ कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण हम लोग मिलकर के सहयोग से, अपने महासंघ के सहयोग से करने का काम करेंगे और करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। ओपी तिवारी, बाल विकास पोस्टाहार से वाहन चालक प्रदेश भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं चालकों के हित के लिए महासंघ से जुड़ा हूँ और चालकों के हितों को देखते हुए बहुत सारी जवाहर भवन इंदिरा भवन में कमियां हैं, उसको पूर्ण करने के लिए मैंने बीड़ा उठाया कि मैं संगठन में जुड़ूं। और संगठन से तो मैं कई सालों से जुड़ा हूं, प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं। मैं अब फिर दोबारा हमारा चुनाव आ रहा है, उसमें फिर मैं भाग लूँगा। तो पांडे जी ने कहा कि आप, उनका आदेश हुआ कि आप हमारे संगठन से भी आ जाइए। तो हमने कहा ठीक है, चालक संघ की तमाम सारी समस्याएं हैं, उनका निराकरण करने के लिए आपके सहयोग से हमें मदद मिलेगी। तो इसलिए मैं संगठन में आया हूं और मैं चालकों के हित के लिए पूरे निष्ठा से मैं कार्य करूँगा। विकास सेवा एवं पोस्टाहार विभाग से बजरंगबली पांडे, प्रधान सहायक, महासंघ में मंत्री पद के लिए आज अपना नामांकन किया हूँ। यहाँ हम विगत 16 वर्षों से, मतलब हर 2 वर्ष पर द्विवार्षिक चुनाव होता है, 8 बार से मैं यहाँ मंत्री के पद पर जीतता आया हूँ और कर्मचारियों की सब समस्याओं को लेकर के हम लोग हमेशा पांडे जी के साथ जो है अपना कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। अब इस समय जो है पुनः जो है नई कार्यकारिणी बनने के बाद पांडे जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग चलेंगे। तो आपको क्या लगता है जैसे पुरानी समस्याएं आप दूर हो जाएंगी? अब संघर्ष करना अपना काम है
और संघर्ष बिना मांगे कुछ मिलना नहीं है, संघर्ष तो किया ही जाएगा। सर मैं संत कुमार द्विवेदी, स्टेनो, यूनानी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, इंदिरा भवन में 7वें तल पढ़ते हैं। मैम एक्चुअल में सर को, पांडे जी को जिताना इसलिए लक्ष्य है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी विसंगतियाँ हैं डायरेक्टर स्तर से लेकर के और कर्मचारियों में। क्या है कि डायरेक्टर हमारा एक मुस्लिम संवर्ग से है और वो जो है यहाँ के जो मूल कर्मचारी हैं, डायरेक्टर मोहम्मद सिकंदर हयात सिद्दीकी, यहाँ के जो मूल कर्मचारी हैं उनसे कार्य नहीं लेता है, वो बाहरी लोगों से कार्य लेता है, उनको संबद्ध करके और गलत ढंग से उस कार्यों को कराता है। इसलिए कराता है कि उनको संबद्ध कर रखा है, उनसे आए दिन कहता है कि अगर तुम इस कार्य को नहीं करोगे तो मैं जो है तुम्हारा जो है कहीं ट्रांसफ़र कर दूंगा। उस वजह से वो हमेशा वो सारे गलत कार्य ही कराते रहते हैं। अभी हमारे यहाँ 2014 में फार्मासिस्टों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि इन्होंने सारे लोगों के लिए मुस्लिम संवर्ग को ही जो है सबको जो है नियुक्त कर दिया। उसमें ST को SC का आरक्षण, उन्होंने आरक्षण का मुद्दा रखा नहीं, आरक्षण को समाप्त कर दिया, आरक्षण को देखा नहीं कि आरक्षण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक विशेष संवर्ग के लिए ही ये कार्य करता है। हमारे यहाँ हमेशा जो है ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी बातें होती हैं हिंदू मुस्लिम वाली, जिससे हिंदू लोगों को वहाँ टैग किया जाता है, परेशान किया जाता है और वो जो है मूल कर्मचारियों से ना कार्य करके संबद्ध कर्मचारियों से कार्य कराता है, वो अपने रिश्तेदारों को संबद्ध किया। यहाँ